अच्छा, तो आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछे, ठीक है? आप लोग जवाब दीजिएगा और आप लोग से भी जो अभी देख रहे हैं, आप लोग बताइएगा, आप ट्रेन पे सफ़र करते होंगे, आना-जाना तो लगा ही रहता होगा, तो ट्रेन पे आपको दिखता होगा बहुत सारे नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल में दिखाते हैं, ठीक है? आप कभी नोटिस किए होंगे आपको बहुत सारे नंबर दिखता होगा, लेकिन आप उस चीज़ पे गौर नहीं किया कि आखिर उसका मतलब होता है क्या है, ठीक है? हम आपको समझाते हैं कि आखिर उसका मतलब आखिर होता है क्या है। जैसे में आप बहुत जगह दूर-दूर सफ़र किए होंगे या फिर भाई पटना, गया ये सब तो आना-जाना लगा ही रहता है, ठीक है? तो आप ट्रेन पर एक नंबर नोटिस किए होंगे 5 डिजिट का लिखा हुआ होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको 5 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है 08206। इसका मतलब आखिर को होता है क्या? अब आप लोग बताइएगा भाई इसका मतलब होता है क्या है? हाँ, 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 कुछ लोग बोल रहे हैं कि कैपेसिटी लिखा हुआ है कि ट्रेन में कितने लोग बैठ सकते हैं। भाई मतलब इतना सारा कैपेसिटी हो सकता है? क्या यार तुम लोग भी? कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई सर पते नहीं है, कुछ लोग बता रहे हैं कि कितने लोग होते हैं इस बोगी में, कितने लोग बैठ सकते हैं, कुछ भी तो ऐसा नहीं है। हम आपको समझाते हैं रियल में कि आखिर इसका मतलब होता है क्या। अगर आज के बाद आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, आपसे कोई ये क्वेश्चन कर दे कि बाबू ये जो लिखा हुआ है 5 डिजिट का, इसका मतलब आखिर होता क्या है, तो हम आपको समझाते हैं। आज के बाद इसको भूलिएगा मत, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सा नॉलेज है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है 08206 लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब होता है क्या बाबू? जो आगे का जो 2 डिजिट आपको दिख रहा है, आगे का 0 और 8 लिखा हुआ जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है ना कि इस ट्रेन को, ये जो बोगी है, इस बोगी को कब निर्माण किया गया, किस ईयर में निर्माण किया गया, ये साल को दर्शाता है, ठीक है? जो आगे वाला आपको 0 और 8 दिख रहा है ना, ये साल को दर्शाता है। और जो आपको उसके बाद जो आपको 3 डिजिट दिख रहा है 206, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको दर्शाता है कि ये बोगी कौन सा श्रेणी का है। मतलब कि एसी बोगी है, एसी में भी जो भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं वो है, या फिर जो हमारा स्लीपर होता है वो है, या फिर जनरल है वो है। मतलब जितने भी श्रेणी वगैरह है जो हमारे दिव्यांगों के लिए होती है वो श्रेणी है। मतलब जितने भी श्रेणी है वो ये आपको लास्ट के 3 डिजिट आपको दर्शाते हैं, ठीक है? और आपको आगे का जो 2 अंक दिख रहा है वो दर्शाता है कि इस बोगी को कौन से साल में बनाया गया है। जस्ट लाइक आपको एग्जांपल दिखाते हैं, एग्जांपल आपको समझाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले आपको श्रेणी समझाते हैं कि कौन सा श्रेणी में कौन सा हमारा बोगी आता है, कौन सा श्रेणी है, मतलब कि कितना नंबर रहेगा तो हम समझेंगे कि स्लीपर है, कितना नंबर रहेगा तो हम समझेंगे कि भाई एसी वाला है, कितना नंबर रहेगा तो भाई हम समझेंगे कि जनरल है। तो सबसे पहले आपको श्रेणी समझाते हैं बाबू। देखो 0 से 200, 0 से 200 के मतलब होता है एसी वाला। इसके बीच में अगर कोई भी आपको नंबर दिखता है समझिए कि एसी वाला, ठीक है? उसके बाद बाबू 200, 200 से 400, 200 से 400 के बीच में इसका मतलब होता है बाबू कि स्लीपर है, ठीक है? याद रखिएगा जो भी आपका स्लीपर है। इसके बाद बाबू आपका 400 से आया 600, 600 इसके बीच में अगर है तो बाबू समझ जाइए कि जनरल है। समझ रहे हैं ना? ये आपका हो गया जनरल। इसके बाद बाबू आपके आ गया 600 से 700, इसका मतलब होता है बाबू चेयर कार कोच, ठीक है? याद रखिएगा चेयर कार कोच। क्या बाबू? चेयर कार कोच, ठीक है? देखिए हम यहाँ पे जल्दी जल्दी में लिख दिया, ये सब आप ध्यान में दीजिए, जो हम बोल रहे हैं बस उसको नोटिस करिए आप। 0 से 200 के बीच में एसी, 200 से 400 के बीच में स्लीपर, 400 से 600 के बीच में जनरल, 600 से 700 के बीच में चेयर कार कोच, ठीक है? उसके बाद एक और श्रेणी आता है बाबू 700 से 800, इसका मतलब होता है बाबू जिसमें लगेज वगैरह होता है, जो दिव्यांगों के लिए होता है, वो कोच इस श्रेणी, वो वाला जो कोच होता है इसी श्रेणी में आता है, 700 से 800 के बीच में आता है, ठीक है? तो ये हो गया बाबू हमारा श्रेणी हो गया। अब समझते हैं कि हम कैसे पता करेंगे भाई कौन से श्रेणी का ये जो नंबर दिया गया है 206, ठीक है? दिख रहा है ना आपको? अब आपको समझ में आ रहा हो कि इसका मतलब ये कौन से श्रेणी में आता है, ठीक है? जैसे मैं 206 है बाबू, तो 206 कौन से श्रेणी में आ रहा है? देखिए नंबर देखिए, 0 से 200 के बीच में 206 आता है? नहीं आता है। 206 200 से बड़ा है, मतलब कि 200 के बाद आता होगा, यानी 200 से 400 के बीच में आता होगा। 206 आपको जो दिख रहा है 200 से 400 के बीच में, मतलब क्या है? स्लीपर है। आपको लास्ट के 3 डिजिट से ये तो समझ में आ गया कि 200 से 400 के बीच में है 206, मतलब कि स्लीपर वाला कोच है, ठीक है? अब बात करते हैं आगे वाला जो आपको 08 दिख रहा है, 08 आपको दिख रहा है, इसके आगे आप बाबू लगा दो 2008, मतलब कि बाबू ये 2008 में बनाया गया है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये 2008 में बनाया गया। अगर आपको आगे में 08 दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि ये 2008 में बनाया गया। और पीछे जो 206 दिख रहा है मतलब है कि बाबू ये स्लीपर कोच है। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको श्रेणी याद कर लेना है। 0 से 200 के बीच में एसी, 200 से 400 के बीच में स्लीपर, 400 से 600 के बीच में जनरल, 600 से 700 के बीच में चेयर कार कोच, 700 से 800 के बीच में लगेज वगैरह होता है जो हमारे दिव्यांगों के लिए होता है वो वाला कोच। जब सबसे पहले आपको श्रेणी याद करना, ठीक है? उसके बाद जो आपको आगे में दिख रहा है, आगे में आपको समझ जाना है कि ये कौन से साल में बनाया गया है। 08 है तो 2008 है। एग्जाम्पल के लिए कोई और ले लेते हैं, ठीक है? जैसे मैं मान लेते हैं कि 1 4 3 4 5, मान लेते हैं कि ये एक नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा सर बताइए? तो इसका मतलब आपको समझा देते हैं बाबू। इसका मतलब देख लो 14 लिखा हुआ है, मतलब कि 2014 2014 का बनाया गया है,
ठीक है बाबू, पीछे वाला आपको 3, 4, 5 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, कौन सा श्रेणी में आता है? 3, 4, 5 आप यहाँ पे देखिए, 0 से 200 के बीच में एसी, 200 से 400 के बीच में स्लीपर। अब बाबू देखना है कि 345 कौन से में आ रहा है, 345 आ रहा है 200 से 400 के बीच में, मतलब क्या है बाबू, ये स्लीपर है। समझ में आ गए? अब बात करते हैं जनरल वालों के लिए, अगर आप जनरल से सफर करते हैं उनके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं बाबू, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं बाबू को दिया हुआ है 02542, मान लेते कि एक और नंबर दिया है 02542, किसी बोगी पे आपको दिख गया। एग्जाम्पल के लिए बाबू आगे में आप जोड़ दीजिए, कितना आगे में आप जोड़ दीजिए, कई लोग तो समझ में आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको 2002, मतलब कि ये जो बोगी बनाया गया 2002 में बनाया गया, और पीछे में आपको जो कितना दिख रहा है बाबू 542 ना, श्रेणी में आ जाइए। 0 से 200 एसी, 200 से 400 स्लीपर, 400 से 600 जनरल। बाबू कितना है 542, मतलब कि 400 से 600 के बीच में आ रहा है, यानी कि जनरल कोच में आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको कई जगह देखने को मिलता होगा, आप लोग ये चीज नोटिस नहीं करते होंगे। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं कि सर हम तो खिड़की देख के पता कर लेते हैं कि स्लीपर है कि एसी वाला है। ठीक है, अच्छी बात है, हमारा बिहार है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब से आपको ये चीज याद रखना है, ध्यान रखना है कि बाबू अगर ऐसा नंबर दिख जाए, आपको पता कर लेना है कि आगे जो 2 डिजिट होता है, आगे का जो 2 अंक होता है, वो दर्शाता है कि भाई ये कौन से साल में बनाया गया है, और जो पीछे का जो आपको 3 अंक होता है, वो ये दर्शाता है कि कौन से श्रेणी का ये बोगी है।